नमस्कार दोस्तों। आज से 3000 सालों से वायरस के जरिए फैलने वाली बीमारी का कहर पूरी दुनिया में था। इन बीमारियों से मरने वालों की दर 30% से भी ज़्यादा थी और जो इस बीमारी से बचे वो हमेशा के लिए बदसूरत हो गए। उनके चेहरे पर काले निशान बने रह जाते थे जो जीवन पर्यंत उनके साथ रहते थे। इस बीमारी से जापान में 1735 ईस्वी में 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोपीय देशों में 90% आदिवासी मरे। इसके कारण कई सभ्यताएं पूरी तरह तबाह हो गईं और 5 मिलियन लोग मारे गए। 100 सालों में लगभग 50 लाख लोग इस बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। दोस्तों, यह कोरोना से भी खतरनाक बीमारी थी। इसकी आज तक कोई दवा नहीं बन पाई है, बस इसे रोका गया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेड प्लेग की, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसे भारत में माता लगना कहते हैं। दोस्तों, रेड प्लेग और स्मॉल पॉक्स एक वायरस से फैलने वाली बीमारी हैं। जिस वायरस से यह बीमारी फैलती है उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स ग्रुप से आता है। इस ग्रुप के और भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं आज भी, जैसे मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स इस वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां किसी के छींक से, थूक से या किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े उपयोग करने से भी बहुत तेजी से फैलती हैं। शुरू में इस बीमारी में कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, पर जैसे जैसे यह बीमारी बढ़ती है तो तेज बुखार, सिर दर्द, पीठ में दर्द, फफोला पड़ना, थकान, उल्टी आदि की दिक्कतें सामने आने लगती हैं। ये बीमारियां ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती हैं और इनमें भी फफोले पड़ना सबसे घातक माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है इस बीमारी की उत्पत्ति पशुपालन के शुरुआत से हुई, क्योंकि इस बीमारी का वायरस पशुओं में पाया जाता था। इसका पहला सबूत 1156 ईस्वी में एक मिस्र की मम्मी में मिला था और इसका जिक्र सुश्रुत संहिता में किया गया था, जिससे पता चलता है इस बीमारी की जड़ें कितनी पुरानी हैं। दोस्तों, इस बीमारी का कहर पूरे विश्व में था, तो वहीं इंग्लैंड में एक गांव ऐसा भी था जहां के लोगों को इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति उस गांव में काउ पॉक्स से संक्रमित हो जाता है उसे रेड प्लेग नहीं होता है। इस बात को सुनकर डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने उस गांव का मुआयना किया और पता लगाया कि ये लोग इस बीमारी से कैसे बचे रहते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिन लोगों को पहले काउ पॉक्स हो जाता है उन्हें रेड प्लेग नहीं होता है। तभी एडवर्ड जेनर ने सारा नाम की लड़की के ऊपर पहला परीक्षण किया और उसके बाद एक माली के लड़के के ऊपर प्रयोग किया और उस लड़के के ऊपर एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स के वायरस से संक्रमित किया और वो लड़का बच गया। तब उस बच्चे को रेड प्लेग के वायरस से संक्रमित कराया गया और पता चला कि ये बच्चा बीमारी से लड़ पा रहा था। उस लड़के के पास बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी थी और इस बीमारी को लेकर पहला परीक्षण सफल हुआ और इस प्रकार एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन का निर्माण किया। दोस्तों, अब हम देखें कि यह इलाज काम कैसे करता है। रेड प्लेग और काउ पॉक्स दोनों ही ऑर्थोपॉक्स वायरस है। दोनों ही बहुत समान हैं, इतने समान हैं कि जब कोई व्यक्ति काउ पॉक्स से पीड़ित होता है तब उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में बनी प्रतिरोधक क्षमता में इतनी क्षमता आ जाती है वह रेड प्लेग बीमारी को भी आसानी से रोक सकती है। इसी कारण काउ पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी स्मॉल पॉक्स से पीड़ित नहीं होना पड़ता है। दोस्तों, एडवर्ड जेनर के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस दवा को दूसरे देशों में कैसे भेजा जाए। इसे कुछ तकनीकों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। साधारण तौर पर एक लंबे धागे को दवा में डालकर गीला किया जाता था और सूखने के बाद एक डिब्बे में पैक कर जहाज़ों से विदेशों तक
पहुंचाया जाता था। परंतु यह धागे वाली तकनीकी भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं निकली, क्योंकि जब इनको ज़्यादा दूर वाले देशों में भेजा जाता था तो ये धागे रास्ते में ही खराब हो जाते थे। दोस्तों उसके बाद एक नई तकनीक बनाई गई। यह तरीका थोड़ा अजीब था, परंतु यह उस समय का सच भी था। यहाँ पर काउपॉक्स से संक्रमित बच्चों को जहाज़ों में बैठाकर उनको विदेशों में ले जाया जाता था, ताकि ये उन देशों में भी जाकर के इस संक्रमण को फैला सकें और उन लोगों की जान बचा सकें। दोस्तों भारत में पहली वैक्सीन मिडिल ईस्ट के जरिए सन 1802 ईस्वी में पहुंची, परंतु गरीबी के कारण इसे विस्तार नहीं मिला। इसी कारण भारत में साल 1974 ईस्वी में रेड प्लेग के कारण भारत में बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। पर लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। पहली बार हमारी सरकार ने नेशनल स्मॉल पॉक्स साल 1962 में लेके आई, जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया। वैक्सीन बनाने वाले और वैक्सीन लगाने वालों को प्रशिक्षण देने पर साल 1966 तक 16 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, परंतु यह काफ़ी नहीं था। जनता की जनसंख्या ज़्यादा थी और साथ ही इस बीमारी का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा था। इसी कारण साल 1974 ईस्वी में भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी महामारी के रूप में सामने आई और इसके कारण 5 महीनों में 50,000 लोग मारे गए। और दोस्तों दुनिया के 86% रेड प्लेग के मामले सिर्फ भारत से ही आ रहे थे। दोस्तों इसके बहुत से कारण थे। पहला कारण था भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। दूसरा कारण था 1970 ईस्वी में टीकाकरण के तरीके दर्दनाक हुआ करते थे। तीसरा कारण था ये दवा भारत में गर्मी के कारण जल्दी से खराब हो जाती थी। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।